नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंजारा की एक और रोचक कहानी में। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में, जहां दिन के समय रेत भी अंगारों जैसी जलती है, वहीं एक छोटा सा बंजारा टोला था, कालोठरा। इस गांव में एक औरत थी, सरजाबाई। उसका चेहरा सूरज की तपिश से झुलसा हुआ, हाथों में मेहनत की लकीरें और आंखों में कुछ खोया हुआ। लेकिन एक सपना जरूर था। वह सपना था अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देना। सरजाबाई बचपन से ही संघर्षों में पली थी। वह 8 साल की थी जब उसके पिता एक व्यापार यात्रा में बीमार होकर लौटे और दुनिया से विदा ले ली। मां ने जैसे तैसे दिन काटे, लेकिन कुछ ही वर्षों में वह भी दुनिया छोड़ गई। सरजा को कम उम्र में ही समाज और जीवन के थपेड़ों से जूझना पड़ा। 13 साल की होते होते उसकी शादी पास के ही एक बंजारा परिवार में हो गई। उसका पति तेजा बंजारा ऊंटों पर सामान ढोकर दूर दूर के मेलों में व्यापार करता था। शादी के कुछ साल अच्छे बीते। 2 बेटे और एक बेटी हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक साल तेजा एक यात्रा पर निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। किसी ने कहा रास्ते में डकैतों ने हमला किया, किसी ने कहा बीमारी से मरा। लेकिन सरजा को न शव मिला न सच्चाई, बस मिली अनिश्चितता और अकेलापन। अब सरजा के सामने जीवन था और पीछे कोई नहीं। गांव के लोगों ने पहले तो कुछ दिन सहानुभूति दिखाई, लेकिन फिर ताने शुरू हो गए। अकेली औरत, 3 बच्चे, कैसे पालेगी? किस्मत ही खराब है इसकी। लेकिन सरजा ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि आंसू पोंछकर उसे ही उठना होगा। सरजा हर सुबह सूरज के साथ उठती, सबसे पहले अपने बच्चों को खाना देती, फिर सिर पर टोकरी रखकर निकल जाती, किसी के खेत में मजदूरी करने, कभी मेले में चूड़ियां बेचने, कभी गांव में झाड़ू पोंछा करने। तपती रेत पर उसके नंगे पांव जलते, लेकिन वो कहती, जब तक मां की छांव जिंदा है, बच्चे धूप से बच ही जाएंगे। गांव वाले अब उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। कुछ और विधवाएं, जो पहले खुद को बंद कमरों में रखती थीं, उन्होंने सरजा को देख अपने अंदर की आग को महसूस किया। सरजा ने धीरे धीरे अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो खुद अनपढ़ थी, लेकिन उसे यकीन था शिक्षा ही है जो उसके बच्चों की दुनिया बदल सकती है। स्कूल की फीस के लिए वह रात को भी काम करती, पुराने कपड़ों की सिलाई करती, लोकगीत गाकर औरतों के समूह में पैसे इकट्ठे करती। सरजा की मेहनत रंग लाने लगी। उसका बड़ा बेटा वीरू स्कूल में अव्वल आने लगा। बेटी गंगा लोक नृत्य में माहिर हो गई। छोटा बेटा बबलू हर जगह अपनी मां की तरह मजबूत बनकर उभर रहा था। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना चला रहा था। सभी औरतें झिझक रही थीं, लेकिन सरजा ने सबसे पहले आवेदन दिया। उसने योजना के तहत एक छोटी सी बकरी पालन यूनिट शुरू की और कुछ महीनों में ही दूध और घी बेचने लगी। धीरे धीरे गांव की अन्य महिलाओं ने भी उसका साथ दिया। सरजा ने एक महिला सहायता समूह बनाया, जिसमें विधवाएं, अकेली महिलाएं और घरेलू औरतें थीं। सभी ने एक दूसरे को सहारा दिया, हुनर सीखा और गांव में पहली बार बंजारा औरतों की एक सामूहिक पहचान बनी। अब सरजा सिर्फ एक मां नहीं रही, वह एक आंदोलन की प्रतीक बन गई थी। जिला पंचायत ने उसे सम्मानित किया। गांव के स्कूल में उसे भाषण देने बुलाया गया। वहां उसने एक ही बात कही, धूप में जलने का डर मत रखो, मां अगर जलेगी तो बच्चों को छांव जरूर मिलेगी। वीरू ने बाद में पढ़ाई पूरी करके एक एनजीओ शुरू किया, जो घुमंतू जातियों के बच्चों को शिक्षा देता है। गंगा एक प्रसिद्ध लोक नर्तकी बनी और पूरे राजस्थान में बंजारा कला का परचम लहराया। बबलू ने मां के साथ रहकर पशुपालन व्यवसाय को इतना बढ़ा दिया कि आज सरजा डेयरी के नाम से उसका ब्रांड चलता है। आज सरजाबाई बूढ़ी हो चली है, सफेद बाल, आंखों पर मोटा चश्मा, लेकिन हौसला अब भी वैसे ही जवान है। गांव के बच्चे उसे माई कहते हैं। वह आज भी दोपहर को अपने आंगन में बैठकर कहानियां सुनाती है, संघर्ष की, मेहनत की और मां की ममता की। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, सरजाबाई, आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है? सरजा मुस्कुराई और बोली, मेरी सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि मैंने गरीबी को हराया या समाज को बदला। मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि मेरे बच्चों ने कभी धूप को महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा उनके आगे खड़ी रही।
धूप में जलती माँ सिर्फ एक कहानी नहीं, वो हजारों बंजारन औरतों का प्रतीक है जो बिना शोर के अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं, जलती हैं, लेकिन कभी झुकती नहीं। अगर आप ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे